बारिश से भीगी हुई रात के घने सन्नाटे में सुनसान हाईवे पर लहराती हुई एक पुलिस जीप अचानक गड्ढे में पलट जाती है, मगर कुछ ही देर में उस जीप से एक बेहद घायल शख्स बाहर आया। अंधेरे में उसका चेहरा तो नजर नहीं आ रहा था, मगर उसकी आंखों में एक अपराधी जैसी चमक थी। उसने किसी तरह खुद को संभाला और खेतों में उगी फसल में न जाने कहां गुम हो गया। मदनपुरा गांव के चौराहे पर बना भाईचारा ढाबा सुबह के वक्त ग्राहकों से भरा हुआ था। दयाल, जो कि गल्ले पर बैठा हुआ नोट गिन रहा था, उसने ग्राहकों पर सरसरी नजर दौड़ाते हुए शिवाल से कहा, शिवाल, क्या कर रहा है भाई तू? टेबल नंबर 5 वाला ग्राहक कब से रायता मांग रहा है। और कृपाल भाई, तू फटाफट हाथ चला ले, शहर वाली बस आती ही होगी। पसीने से तरबदर तंदूर पर रोटियां सेकते हुए कृपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, सही आंच में पकी हुई रोटियां ही नरम और मजेदार होती हैं। बस थोड़ा सब्र रखिए, टेंशन मत लीजिए। हाँ। तब तक शिवाल पीठ पर सब्जियों का बोरा और हाथ में मसालों का झोला उठाए हाँफते हुए बोला, भैया भैया, सारी सब्जियां और मसाले मैंने गाड़ी से उतार लिए, उसका 1500 का हिसाब कर दीजिए। अरे थोड़ा सांस ले ले छोटे। भैया, आप तो देख ही रहे हैं, गाड़ी से सामान उतारना और सफाई करना दोनों मैं ही देख रहा हूँ। ना जाने ये छोटू का बच्चा कहाँ लापता है। मैं तो तंग आ गया इन नौकरों से, आजकल एक भी ढंग का नहीं मिलता। गांव का ये मशहूर भाईचारा ढाबा 3 सगे भाई मिलकर चलाते थे। दयाल, जो कि तेज बुद्धि और हिसाब किताब देखता था, वो सबसे बड़ा था। उससे छोटा कृपाल, जो कि लजीज और साफ सुथरा खाना बनाता था, और सबसे छोटा शिवाल, जो कि ढाबे का सामान लाता और साफ सफाई का काम संभालता था। तीनों में बड़ा प्रेम था, जिसकी वजह से उनका ढाबा खूब तरक्की कर रहा था। मगर तीनों की एक ही समस्या थी, जो हर महीने खड़ी हो जाती थी, दल बदलू और कामचोर नौकर। कोई भी ढंग से काम करने वाला उनके ढाबे पर टिकता ही नहीं था। देखते ही देखते शाम ढली और फिर रात हुई। देर रात दयाल गल्ले पर बैठा हुआ हिसाब लगा रहा था। कृपाल और शिवाल खाना खाने के बाद गप्पे लड़ा रहे थे। तभी एक हट्टा कट्टा शख्स लड़खड़ाता हुआ उनके पास आया और गिरकर बेहोश हो गया। फिर कृपाल और शिवाल ने उसे उठाते हुए कहा, अरे भाई, कौन हो तुम और क्या हुआ है तुम्हें? उठो भाई, होश में आओ। शख्स कोई जवाब नहीं देता। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो घायल भी था। कुछ देर बाद जैसे ही उस शख्स को होश आता है, शिवाल और कृपाल उसे पानी पिलाते हैं और फिर उससे पूछते हैं, भाई, क्या नाम है तुम्हारा? तुम बेहोश कैसे हो गए? अब क्या बीमार हो? वो शख्स अपना नाम मणिराज बताता है और कहता है कि काफी